गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य 1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है। वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ विद्युत तथा स्टील उत्पादन की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छूती है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर, जो कि मुख्यतः व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का केंद्र है, अभी छत्तीसगढ़ का राजधानी नया रायपुर है, जो कि अटल नगर के नाम से जाना जाता है। राज्य में मूल रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा प्रचलित है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजातीय जनसंख्या अनुसूचित जनजाति 78,22,902, जो कि छत्तीसगढ़ में 30.60% का स्थान है। अनुसूचित जाति 32,74,269, जो कि छत्तीसगढ़ में 12.82% है। राज्य पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष साल, इतिहास के झरोखों में छत्तीसगढ़ के गर्भ में अगर विलक्षण प्रकृति संसाधनों का खजाना है, तो यहाँ इतिहास के गर्भ में दिलचस्प जानकारियों का भंडार भी है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के स्थित होने का कारण छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। रायपुर के गेजेटियर 1971 के अनुसार 18 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण तथा 18 किले शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित थे। एक मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ शब्द छत्तीसगढ़ का अभिभ्रस है, जो कि इस क्षेत्र में कई वर्षों तक चेसी राजाओं के आधिपत्य होने के कारण उद्घोषित हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुरातन काल में दक्षिण कोसल, महाकालांतर, बस्तर का वन्य क्षेत्र, दंडकारण्य आदि नामों से अभिहित है। क्षेत्र से जुड़ा रहा है। छत्तीसगढ़ में देशज, राज ऋषितुल्य, सरपुरिया, पांडुवंश, नलवंश, चिंदक नागवंश, फानिस नागवंश और सोमवंश तथा कलचिरियों के राजाओं का शासन था। पुरातात्विक साक्ष्यों में उल्लेख है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मराठा, स्थानीय रियासतों शासन और अनेक जमींदारियों भी रही है। छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों का नियंत्रण में रहा है। छत्तीसगढ़ का आज़ादी के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के वीरों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास एवं लेखक रामेंद्रनाथ मिश्रा और डॉक्टर लक्ष्मीधर झा। भूगोल: छत्तीसगढ़ राज्य 17.46 इंच
उत्तरी अक्षांश से 24.5 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 80.15 इंच पूर्वी देशांतर से 84.24 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण के कुछ भाग पर्वतीय तथा पहाड़ क्षेत्र है। राज्य का 44% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली प्रमुख नदी महानदी, इंद्रावती नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी, माड़, सोढ़ूर, कन्हार, पैरी, खारून इत्यादि है। परिवहन छत्तीसगढ़ में वाहन हेतु सड़क, रेल मार्ग, वायुयान की सुविधा उपलब्ध है। राजधानी रायपुर देश के प्रमुख शहरों से वायु तथा रेल मार्ग जुड़ा हुआ है। रेलवे, अब जहां तक रेलवे की बात है, छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख शहर रेल माध्यम से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर में देश का 16वां रेलवे जोन स्थापित है। यहाँ के प्रमुख शहर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव आदि रेल मार्गों के द्वारा भारत के प्रमुख शहरों के नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें रेल दुर्ग जंक्शन, रायपुर जंक्शन होते हुए बिलासपुर जाता है। वायु मार्ग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारत के महत्वपूर्ण शहरों के लिए नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रदेश के जगदलपुर, बिलासपुर से हवाई सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर, बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर, माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर। और संस्कृति से की दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक नृत्य जैसे पंथी, सुआ नृत्य, राउत नाचा आदि प्रचलित है। साथ ही आदिवासी समुदाय के बीच कर्मा, सरहुल लोक नृत्य प्रसिद्ध। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। राज्य के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों में भोरमदेव, सिरपुर, राजिम, बरसूर, माता कौशल्या धाम, चंदखुरी, रतनपुर, तीरथगढ़ एवं चित्रकूट जलप्रपात शामिल है। छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत के परिचायक कुलेश्वर, राजीव लोचन मंदिर, राजीव शिव मंदिर, चंद्रखुरी, सिद्धेश्वर मंदिर, पलारी, आनंद प्रभु कुटीर विहार और स्वास्तिक विहार सिरपुर, जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, खल्लारी मंदिर है, गौरमदेव मंदिर है, कवर्धा, बत्तीसा मंदिर बरसूर और महामाया मंदिर रतनपुर, डिपडी सहित पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों को छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है। छत्तीसगढ़ के विकास, साथ ही छत्तीसगढ़ भाषा के विकास के बारे में छत्तीसगढ़ भाषा के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुआ नृत्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर एवं उद्योग एवं इस्पात पर आधारित है। विगत वर्षों से छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है। छत्तीसगढ़ भारत के खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ पर चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, फास्फेट, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक व टीन के भंडार हैं। छत्तीसगढ़ इस्पात संयंत्र के बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक एनटीपीसी का कोरबा सुपर थर्मल पावर जमीनी पाली स्थित है। यहाँ गेवरा और कुसमुड़ा खदानों से कोयला प्राप्त करता है और बिजली संयंत्र के लिए पानी का स्रोत हरदेव नदी। कोरबा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन का स्वामित्व संचालन राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर है एवं ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए ऊर्जा के नवीन स्रोतों के उपयोग की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पर्यटन, छत्तीसगढ़ देश का हृदय प्रदेश है। यह जैविक विविधता और समृद्धि नैसर्गिक से भरपूर है। बस्तर अपनी अद्वितीय
परिस्थिति और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी क्षेत्र में भारत के नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात, चीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर इंद्रावती उद्यान, बीजापुर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, सरगुजा है ना, सूरजपुर, अमृतधारा जलप्रपात, रानीदहा, समरीपाट, बलरामपुर, मैनपाट, केशवा घाटी, कुटुम्बसर गुफाएं इत्यादि अनेकों स्थान है जो पर्यटनों को आकर्षित करते हैं। भोरमदेव मंदिर, कांकेर घाटी, सिरपुर, चित्रकूट, राबड़ी लोजम और रामगढ़ की पहाड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। शिक्षा, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान मौजूद है, जिसमें हिदतुला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नवा रायपुर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, सिपेट रायपुर सहित अनेक विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार करियर का निर्माण के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जो मूलभूत सामान्य जानकारी है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब आगे के क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज एक एक विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।